दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है तो भारत के अंदर एक नाराजगी, एक गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में दुनिया भर का मीडिया इस युद्ध विराम के बाद क्या बोल रहा है, क्या पाकिस्तान का नैरेटिव की जीत हुई और भारत की सेना को मिले अपर हैंड के बावजूद भारत दुनिया भर में अपना केस सही से नहीं लड़ पाया, आपको इस वीडियो में डिटेल में काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दुनिया भर के मीडिया के द्वारा क्या बोला जा रहा है, इसको जानने से पहले समझते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो दावा किया है कि हमारी जीत हुई, क्या ये सच है। इसे आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना पड़ेगा। पहले पहलगाम अटैक पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा भारत के ऊपर किया जाता है। इसके 14 दिन के बाद भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है, जिसमें भारत के द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह किया जाता है और पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम और वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। भारत के हमले में कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मारे जाते हैं। मसूद अजहर की फैमिली के 10 मेंबर मारे जाते हैं और कुल 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आती है। इसके अलावा भारत के द्वारा आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जाता है। वहीं इसी के साथ भारत ने वर्ल्ड लेवल पर भी पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के जनाजे पर गई और एक स्टेट सेरेमनी दी गई, और वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के सामने। यहाँ तक सब कुछ सही था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी सेना पर दबाव बनता है भारत के ऊपर जवाबी कार्रवाई करने का, और पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन एक साथ भारत के ऊपर दागे, जिसमें भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम और S-400 ने इतना बढ़िया काम किया कि इन सभी ड्रोन हमलों को नाकामयाब कर दिया। जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर कई कामिकेज ड्रोन छोड़े। इसको पाकिस्तान रोकने में पूरी तरह से विफल रहा। इसके बाद भी भारत की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में आकर कहा गया कि हमारा टारगेट पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकाने थे, हमने सिर्फ उनको ही निशाना बनाया और हमारा कोई इरादा पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद भी नहीं माना, और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल भारत की कैपिटल दिल्ली की तरफ दागी गई और भारत ने इसको भी सफलतापूर्वक रोक लिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई की और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सभी ठिकानों पर निशाना साधा गया, जिसमें पहली बार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल किसी देश पर दागी गई, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऐसे में ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम के पास उसका कोई तोड़ नहीं था, और ये सभी मिसाइल पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाकर गिरे और भारी तबाही पाकिस्तान के अंदर मचाई। इसका अंदाजा आप पाकिस्तान के द्वारा रात 3 बजे किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा सकते हैं, जहां पाकिस्तान के DGISPR ने खुद माना कि पाकिस्तान के एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वही झूठ बोलने की आदत, लेकिन सोशल मीडिया पर खुद पाकिस्तानियों के द्वारा वीडियो भारत के हमले की लगातार डाली जा रही है। भारत के इस बड़े अटैक के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह फिर इसमें नाकामयाब रहा। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल मचने लगी और कई खबर निकलकर सामने आने लगी कि न्यूक्लियर बॉडी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और यहाँ से अमेरिका एक्टिव हो गया। हमारी कल दोपहर वाली वीडियो में ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पैनिक में पाकिस्तान है। भारतीय वायुसेना ने किस तरह की तबाही पाकिस्तान में मचाई थी, ये पाकिस्तान के डॉन न्यूज में जाकर पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने बताया। उन्होंने कहा कि भारत के इजरायली मेड ड्रोन इतने पावरफुल हैं कि पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक कर रहे हैं और इसका कोई जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। वैसे तो ये क्लिप मैंने कल भी दिखाई थी, लेकिन छोटी सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। That's not enough. जब चाइना से डिप्लोमेसी करें और प्रेशर डलवाएं, पुतिन से डिप्लोमेसी करें, प्रेशर डलवाएं, अमेरिका से करें और प्रेशर डलवाएं, और हमें आई डोंट नो क्या गिव एंड टेक करना पड़ेगा ताकि हम, वरना इन ये जो ड्रोन हैं 400 kph उनकी स्पीड है, 23 kg का वॉर हेड है उसके पास, 1000 किलोमीटर उसकी रेंज है, एंड्योरेंस 9 घंटे है उसकी, और वाइड स्प्रेड हुए हैं मुल्क के अंदर नॉर्थ में। तो अब क्या करेंगे आप, आई डोंट नो। यह क्लिप हमने सीज फायर से पहले ही दिखाई थी। इवन जब पाकिस्तान के DGMO का फोन भारत में आया था, उससे पहले ही ये क्लिप दिखाई थी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हाथ पांव फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के।
और इसका अंदाजा वहां के पूर्व एयर मार्शल के बयान से लग गया होगा। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को बैन किया गया है, इस वजह से जो आम लोग हैं उनकी तरफ से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आ पा रही, लेकिन धीरे धीरे आपको इंस्टाग्राम वगैरह पर वहां की कई क्लिप जो भारत ने हमला किया है उसकी देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से लेकर पाकिस्तानी सेना में किस तरह का डर था यह हम आपको लगातार दिखा रहे थे। अब यहाँ से तो आपको पता लग गया होगा कि कौन जीता कौन हारा। बात जीत हार की नहीं है, बात सबक सिखाने की थी और भारत ने वह सबक पाकिस्तान को सिखाया। लेकिन इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद हमारे लिए इस पूरे घटनाक्रम ने छोड़ दिए हैं, जिसमें पहला सवाल यह है जिससे हर भारतीय सहमत होगा कि जब इतना अच्छा एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर हमारी सेना का था तो ये सीज फायर करने का फैसला सही है या गलत। दूसरा सवाल, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में जब पूरी अपोजिशन पार्टी आपके साथ खड़ी हुई थी, पूरा देश जब आपके साथ खड़ा हुआ था, वहीं अगर हमें सीज फायर करना भी था तो हमें ये बात भारतीय प्रधानमंत्री के मुंह से सुननी थी, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट से। अगर इस समय ये दो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही पूछे जा रहे हैं। सरकार को इसके बारे में जनता को और अपोजिशन पार्टी को जवाब देना होगा। लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। भारत के एयरफोर्स की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इसीलिए हमें एयरफोर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना होगा, जहां पर ऑपरेशन के बारे में डिटेल जानकारी सेना के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि बैकडोर चैनल के थ्रू क्या कुछ नेगोशिएशन हुई है, क्योंकि पिछली बार 2019 के समय भी पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बन गया था कि वह अमेरिका और दुनिया के अलग अलग देशों से मदद मांगने लग गया था, जो कि वहां के सांसद का एक फेमस स्पीच भी वायरल है। उनके द्वारा कहा गया था कि भारतीय सेना हमारे ऊपर हमला करने वाली थी, डिफेंस मिनिस्टर के हाथ पांव कांप रहे थे, पसीने माथे पर आ रहा था। ये सब चलिए अब देखते हैं कि दुनिया भर का मीडिया क्या कह रहा है। पहले पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही बेशर्मी टुकड़े होने के बाद 93,000 सैनिकों की पैंट उतारो सेरेमनी के बाद और 4 वॉर हारने के बाद जैसे इनका जोश हाई रहता है वैसे ही इस बार भी है और कुछ भी इनके द्वारा बोला जा रहा है। जबकि CNN का आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें इनकी तरफ से बताया गया है कि इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता लगा कि ये लड़ाई आगे बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जिसके बाद अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से दोनों देशों से बात की गई और सीज फायर के लिए एग्री करवाया गया। साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ माइंड गेम खेला गया था, अपने न्यूक्लियर बॉडी से मीटिंग ये सब करना, क्योंकि उनके कई बेसिस को तबाह कर दिया गया था। इसके बाद इनके द्वारा अमेरिका को कहा गया कि हम भारत पर स्ट्राइक करेंगे, जिसके बाद अमेरिका ने इंटरफेयर किया। इसके अलावा गार्डियन के अनुसार भारत ने अपनी रणनीति से ये दिखाया कि अब वह आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका रुख पहले से ज्यादा आक्रामक है। इससे साफ है कि द गार्डियन भारत की स्थिति को अधिक प्रभावशाली मानता है। ब्रिटेन के ही एक और प्रमुख अखबार द टाइम्स ने लिखा, सीमा पर बढ़ती लड़ाई ने दोनों देशों को युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया था, लेकिन अमेरिका की पहल पर युद्ध विराम हुआ। भारत ने इस टकराव में सर्जिकल हमलों के जरिए आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। टाइम्स की रिपोर्ट में भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई की तारीफ की गई। टाइम्स ने आगे लिखा, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति कमजोर है और उसका फोकस राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक संकट पर है, जबकि भारत ने अपनी सैन्य रणनीति और वैश्विक समर्थन के जरिए दबाव बनाया। मतलब साफ है, द टाइम्स भी भारत के पक्ष को मजबूत मान रहा है। अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ ने अपने लेख में लिखा, भारत और पाकिस्तान दोनों ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, मिसाइल, ड्रोन और साइबर हमले, लेकिन भारत का रुख कहीं ज्यादा निर्णायक और आक्रामक था। WSJ ने अमेरिका की कूटनीतिक भूमिका की भी चर्चा की, लेकिन साफ किया कि भारत ने सीमा पार से हो रहे आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाया और पाकिस्तान को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। WSJ के अनुसार भारत को इस संघर्ष में सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर बढ़त मिली। कतर स्थित अल जजीरा की रिपोर्ट इस मुद्दे पर थोड़ी संतुलित थी। उन्होंने कहा, दोनों देशों ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, लेकिन कश्मीर में अब भी छिटपुट गोलीबारी हो रही है, लोगों में डर और अस्थिरता बनी हुई है। हालांकि उन्होंने दोनों देशों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, लेकिन रिपोर्ट में ये साफ दिखा कि भारत ने आतंक के खिलाफ
सीधा एक्शन लिया, जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सफाई देनी पड़ी। अल जजीरा ने यह भी लिखा, भारत ने LOC के पास आतंकियों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह सीमा पार गतिविधियों को रोके। यानी अल जजीरा भी भारत की कार्रवाई को रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक मानता है। अब इस पूरे टकराव और युद्ध विराम के बाद फायदे में कौन रहा? सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि भारत जीता, लेकिन उनके विश्लेषण और शब्दों में ये साफ है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया, भारत ने वैश्विक समर्थन और अमेरिका की मध्यस्थता के बावजूद अपने रुख से कोई समझौता नहीं किया। साथ ही पाकिस्तान पर आतंकवाद के आरोप एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुजे। मतलब साफ है कि संघर्ष में कूटनीतिक, सैन्य और रणनीतिक रूप से भारत का हाथ अपर रहा, लेकिन इस समय पाकिस्तान की तरफ से एक अलग नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उसके आतंकवाद वाले देश की छाप और उसकी मिलिट्री के फेलियर के बारे में ज्यादा ना पता लगे। भारतीय सेना का ऑपरेशन सराहनीय है, ऐसे में इनके द्वारा फेक नैरेटिव चलाकर देश का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। रही बात POK की, तो हमारा मानना यही है कि अभी हमें कश्मीर में, बंगाल में और कई भारत के अपने राज्य में अपने हालात बेहतर करने की जरूरत है, और जो हमारे देश के अंदर गंदगी है पहले उसको साफ करने की जरूरत है, फिर हमें POK लेने की जरूरत है। क्योंकि हकीकत इस समय यही है कि हम कश्मीर, जो कि हमारा ही राज्य है, उसमें जाने से पहले कई बार सोचेंगे। बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। साथ ही जो लोगों का सरकार के ऊपर गुस्सा है वह भी काफी हद तक जायज है। एक युद्ध जैसी सिचुएशन में जब YouTube की तरफ से वीडियोस डाउन कर दी जाती है, भारत के नैरेटिव आगे नहीं पहुंचाया जाता, ऐसे में हमारी तरफ से लगातार यही कोशिश रही है कि फैक्ट और ऑथेंटिक न्यूज आपको दी जाए। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे और भी वर्ल्ड अफेयर्स, डिफेंस से जुड़ी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।